भारत ने ओपेक देशों को सिखाया सबक। भारत बनेगा एनर्जी सेक्टर का केंद्र। अमेरिका का दावा। पाकिस्तान बना मुसीबतों का केंद्र। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भारत ने ओपेक देशों को करारा जवाब देते हुए एक ऐसा कदम उठाया है जिससे कि इन देशों की चलने वाली मनमानियां कम हो सकेगी। वहीं दूसरी तरफ भारत एनर्जी सेक्टर में कुछ ऐसा करने वाला है जिसको लेकर अमेरिका ने भी एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। तो वहीं पाकिस्तान में इतने बुरे दिन चल रहे हैं कि पाकिस्तान इन दिनों मुसीबत का केंद्र बन चुका है। जानेंगे सभी बातों को डिटेल से, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओपेक देश की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि वे अपनी मनमानी करने से कभी भी बाज नहीं आते, चाहे फिर इसके पीछे कारण कोई भी हो। वे हर जगह अपनी मनमानी करने की कोशिश करते हैं, चाहे बात हम कर ले पैसे कमाने के लिए, चाहे हम बात कर ले अपनी अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए। हमने यही देखा है कि वे अपनी मनमानी चलाते हुए चले आ रहे हैं। ऐसे में अगर हम ऐसा भी कहेंगे तो यह भी गलत नहीं होगा कि इन्होंने पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रखी है, और यही वह देश है जिसकी वजह से पूरी दुनिया कंट्रोल में भी रहती है, क्योंकि इनके पास कच्चा तेल मौजूद है और कच्चे तेल को भी यह कंट्रोल करके पूरी तरीके से अपने हाथ में ही रखते हैं। इन्होंने अपना सबसे खराब रूप तब दिखाया जब देश में लॉकडाउन लगा था। उसके बाद इन्होंने कीमतों को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन कट कर दिया, लेकिन जब देश के हालात ठीक हो रहे थे तब पूरी दुनिया को इस चीज की जरूरत थी, तो इनको प्रोडक्शन अप करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने प्रोडक्शन अप नहीं किया क्योंकि इनको रेट बढ़ाना था। यहाँ पर भारत इनकी यह हरकत को देख रहा था। भारत ने अपना दिमाग लगाया और यहाँ पर भारत ने एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे कि इन देशों की बढ़ती मनमानियों को रोका जा सकेगा। अभी सरकार जितनी भी तरह की रणनीति बना रही है वे इसको ही देखकर बना रही है। यहाँ पर सरकार आज से ज्यादा कल पर फोकस कर रही है। यहाँ पर भारत सरकार भी जिस तरीके की रणनीति बना रही है वह इस चीज को देखकर भी बना रही है कि आने वाले समय में कोई भी ऊर्जा संकट भारत को फेस ना करना पड़े। इन देशों की मनमानियों को देखते हुए भारत ने पिछले ही साल यह चीज बता दी थी कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का सेक्टर बनेगा, यानी कि भारत पेट्रोल डीजल की जगह अब इन चीजों को ज्यादा बढ़ावा देगा जिससे कि ओपेक देशों की हो रही मनमानियों को रोका जा सकेगा। आपको हम यह भी बताते चले कि भारत की यह प्लानिंग है कि आने वाले 25 सालों में भारत को किसी भी देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़े। यहां पर भारत ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि आने वाले समय में जो कि दूसरे देशों से डीजल और पेट्रोल खरीदता है, लेकिन वह खुद ग्रीन एनर्जी दूसरे देशों को बेचेगा। आपको हम बताते चले कि इसका जो उल्लेख है वह अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट भी कर रहे हैं। भारत के टॉप बिजनेसमैन इस राह पर अपना कदम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। अंबानी और अडानी भी इस बिजनेस में अपना हाथ डाल रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से यह बयान सुनने को मिला है कि भारत एनर्जी का एक ऐसा सेक्टर बन जाएगा जिसको कभी भी एनर्जी की कोई भी कमी नहीं होगी, और साथ ही साथ भारत और देशों को भी ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी बेच सकेगा। अंबानी और अडानी ये ऐसा नाम है जिनको शायद ही कोई ना जानता होगा। अब ये दोनों भारत के ग्रीन एनर्जी सेक्टर में अपना पैसा लगाने वाले हैं। सिर्फ यही लोग ही ग्रीन एनर्जी में नहीं उतर रहे हैं, बल्कि और भी कंपनियां हैं जो कि भारत के इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने को तैयार हो गई है। भारत की इन तैयारियों के बारे में मिलता है कि पूरी दुनिया इसको भारत की बहुत बड़ी तैयारी मान रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका जैसे देश इस बात को बोल चुके हैं कि आने वाले समय में भारत ग्रीन एनर्जी का बहुत बड़ा सेक्टर बनने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा, इस समय पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है। यहां पर भारतीय मिनिस्टर कुछ बयानबाजी करते हैं तो पाकिस्तान डर जाता है। उसको लगता है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। और जैसा कि आपको पता भी होगा, भारत ने अपने S-400 को पंजाब से लगते बॉर्डर पर तैनात किया है। यह बात पाकिस्तानियों को पता चल गई है। यहां पर पाकिस्तानी यह बात भी अच्छे से जानते हैं कि यहां पर अगर हम अपने बॉर्डर में भी उड़ेंगे तो यह S-400 इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि हमें अपने बॉर्डर के अंदर भी मार गिरा सकता है। एक तरफ पाकिस्तान की तरफ यह समस्या चल रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ पैसों की समस्या चल रही है, और तीसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर चीन भी दबाव बनाया हुआ है, और चौथी तरफ पाकिस्तान में बलूचिस्तान की भी समस्या चल रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के साथ इन दिनों समस्या ही समस्या चल रही है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान सारी समस्याओं का केंद्र बन चुका है। जैसा कि आपको पता भी होगा, बलूचिस्तान वाला मामला पूरी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ है। उसने पाकिस्तान के सारे प्रोजेक्ट को गलत बताया है। इसमें चीन और पाकिस्तान के प्रोजेक्ट को निशाना बनाया जा रहा है। इस बात से चीन पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है।
यहाँ पर चीन पाकिस्तान को काफी ज्यादा पैसा दिया करता है और चीन यह पैसा हर साल पाकिस्तान को दिया करता है। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ पर पाकिस्तान चीन के नागरिकों की सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। इस बात से चीन बौखला गया है और पाकिस्तान के ऊपर जुर्माना ठोक दिया है। यहाँ पर पाकिस्तान बुरी तरीके से फंसा हुआ है, जिसके पास चीन की बात मानने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान ने चीन की जुर्माने वाली बात को मान लिया है और कह दिया कि चीन जितना भी पैसा मांग रहा है जुर्माने के तौर पर पाकिस्तान चीन को दे देगा। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि पाकिस्तान ने बोल तो दिया कि हम चीन को जुर्माने की रकम दे देंगे, लेकिन समस्या यह है कि पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है। जबकि वह दूसरे देशों से लोन मांगने के लिए जाता है, वहां से भी पाकिस्तान को भगा दिया जाता है। ऐसे में जब पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो वह चीन की जुर्माने वाली रकम को कैसे देगा। खैर, लेकिन यहाँ पर मामला शांत नहीं हुआ। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से बलूच विद्रोही पाकिस्तान पर हंगामा कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। यहाँ पर बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की कई सेना को मारा है, लेकिन पाकिस्तान ये बात मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान की सेना मारी गई है। बल्कि पाकिस्तान के इमरान खान ये बोल रहे हैं कि यहां पर हमारी सेना ने काफी अच्छा साहस दिखाया है। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान में कई बम धमाके किए हैं। यहां पर बलूच विद्रोहियों ने यह साबित कर दिया कि हम कई इलाकों में फैल चुके हैं। यहां पर पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में बलूच विद्रोही मौजूद है, जिसके बाद पाकिस्तान सदमे में चला गया है, क्योंकि यहां पर बात ही कुछ ऐसी हो गई है। यहाँ पर बलूचिस्तान और टीडीपी दोनों हाथ मिलाने वाले हैं। ये बात पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी है और सरदर्द के रूप में देखी जा रही है। पाकिस्तान के पंजाब इलाके में 3000 चीनी सैनिक काम कर रहे हैं। यहाँ पर चीन ने यह कह दिया कि बलूच विद्रोहियों ने कई पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है, लेकिन यहाँ पर अगर हमारे लोगों को कुछ भी हुआ तो हम तुम्हारे ऊपर जुर्माना ठोक देंगे। एक जुर्माना पाकिस्तान के ऊपर पहले ही चल रहा है। अब यहाँ पर पाकिस्तान दूसरा जुर्माना झेलने की हालत में नहीं है। पाकिस्तान यहां पर पंजाब प्रांत में अपने 11,225 सैनिकों को चीनी सुरक्षा के नाम पर उतारा है। यहां पर पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है, क्योंकि बलूचिस्तान और टीटीपी दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया है और यह बात पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और आने वाले समय में पाकिस्तान ये बात अच्छे से जानता है कि यह जो बलूचिस्तान ने किया है यह हमारे लिए आने वाले समय में सरदर्द का कारण भी बन जाएगा। यहाँ पर पाकिस्तान ने चीनी लोगों की सुरक्षा के लिए 11,000 सैनिकों को उतार दिया है। अब यह 11,000 सैनिक यहाँ पर चीन की सुरक्षा करेंगे या उनका इंटरनल चीन के साथ मिलकर भारत के ऊपर अटैक करने का कोई विचार है। ऐसे कई सवाल है जो उठते हैं इस विषय में। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।